हेलो एवरीवन। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज है तिलक, जैसे कि 16 तारीख है। और यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी साड़ी पहन कर रेडी हो चुके थे तिलक में एंट्री करने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं जो चुमावन हो रहा है, हम सबसे लास्ट में आए थे क्योंकि हम बेबी को पकड़े हुए थे और बहुत परेशान करके रखी हुई थी। मतलब कि क्या बताया, तो उसको देखना पड़ता था, कैसे लेट हो गया। और ये जो चुम रही हैं वो मेरी बड़ी भाभी जेठानी लगेंगी। तो हम और दोनों लोग साथ में आए, तो दोनों लोग थोड़ा बहुत डांट भी हम लोग को सुनना पड़ा कि इतना लास्ट में तुम लोग क्यों आई हो। और ये जो देख सकते हैं कि हम जीजू को जब चुमा रहे तो चिकूटी काट रहे हैं। तो गुस्सा आ रहे थे, तो गुस्सा नहीं रहे थे, वो बोल रहे थे कि चुकूटी नहीं काटना है, चुकूटी नहीं काटना है। तो गुस्सा है, तो वही मेरे पीछे से मेरी दीदी बोले कि नहीं नहीं चिकूटी मत काटो, उनको अच्छा नहीं लगता है, गुस्साते हैं। तो हम कहे चलिए, बार बार ये मौका थोड़ी ना आता है। तो फिर चुमा कर फिर अपना चले गया। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनको इस चीज़ से बहुत नफ़रत है, वो रियल में बता रहे हैं। और वो बाद में बोले भी कि मुझे बहुत इस चीज़ से बहुत नफ़रत है, पता है इनको, मुझे चुकड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम कहे चलिए ठीक है, आगे से ध्यान देंगे। तो यहाँ पे भाभी उठा रही थी उनको, सॉरी दीदी उठा रही थी, उनको उठा कर ले जाया जा रहा था। और यहाँ पर देख सकते हैं कि तिलक बीत गया था और है 17 तारीख। तो आज के दिन कुछ भी नहीं था, कुछ भी कोई फंक्शन नहीं था। तो यहाँ पर हम लोग छत पर आए हुए थे और छत पर खेल रही थी, सबके साथ खेल रही थी, सब लोग आए हुए थे। और ये थर्माकोल था तो उसके साथ बहुत अच्छे से खेलती है। उस सोचती है कि दीवार है तो उस पर चढ़ने के लिए कह रही थी, तो चढ़ाया जा रहा था, उस पर 16 बारीकी से चढ़ा रहा था। और उसको बहुत अच्छा लग रहा था, मस्ती के साथ खेल रही थी, बहुत इन्जॉयमेंट। तो मतलब यहाँ पर आई है ना तो सिर्फ सोचती है कि सिर्फ बाहर खेले, क्योंकि यहाँ पर अपने घर रहती थी ना तो सिर्फ खुले आसमान के नीचे खेलती थी। पर पोखरी किनारे हम लोग गेट के पीछे लोग देखे ही होंगे, उधर बैठ के अपना आराम से खेलती थी। तो गाइस, मैं आप लोग से एक बात बोलना चाहती हूँ, इससे पहले आप लोग बुरा मत मानिएगा। मैं बस ये बोलना चाह रही थी कि मैं आप लोग को दुल्हन का फेस नहीं दिखा पाई हूँ, वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। और मैं आप लोग को व्लॉग में आगे बता दूँगी। यहाँ पे फ़िलहाल देख सकते हैं कि हम लोग मटकोड़ के लिए निकल चुके थे और आज था 18 तारीख। तो यहाँ पे मटकोड़ के लिए सब लोग चाह रहा था। शायद मटकोड़ में सब पता नहीं कहीं होता है, अलग 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 जगह पे होता है लोगों का मटकोड़। यहाँ पे इस जगह पे होता है, तो यहाँ पर सब लोग जा रहा था मटकोड़ के लिए। और हम भी पीछे रिकॉर्डिंग जितना हुआ उतना किए हैं, कोई रिकॉर्डिंग करने वाला था नहीं और मैं अकेली पड़ गई थी। तो जितना हो सके मैं आप लोग के लिए वीडियो में लेकर आई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नाच वगैरह हो रहा था, नाच गाना हो रहा था। और यहाँ पे मट्टी खनाई जो भी रस्में होती हैं और रस्में सब अच्छी तरीके से की जा रही थी। और ये देख सकते जो सामने जो खड़ी हैं, ये मेरे ननद की ननद है, सबसे बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली नहीं है, दूसरी नंबर पर है। ये जो दीदी हैं वो उनकी 4 ननद है, तो दूसरी वाली है और बड़ी वाली भी हैं। तो मैं आप लोग को एक एक करके मिला दूँगी। जो बड़ी वाली हैं, तो जो डांस कर रही है येलो और वाइट कलर में है, वो बड़ी सबसे बड़ी हैं। और दूसरे नंबर पर वो है, 2 लोग और हैं। और यहाँ पे मौसी सास हैं उनकी। तो चलो डांस कर रहा था, मैं भी डांस कर रही थी, बट मैं खुद का रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाऊँगी। बट मैं जब डांस की थी तो किसी के न किसी के मोबाइल में रिकॉर्डिंग मेरा पड़ा होगा, तो वो भी आप लोग को कभी ना कभी व्लॉग में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और सच बताए तो वहाँ पे इतनी गर्मी लग रही थी ना कि हम क्या बताएं, बहुत ज़्यादा ही उमस टाइप में लग रहा था। मुझे अपना नहीं, मुझे अपनी बेटी की ज़्यादा चिंता लग रहा था, क्योंकि उसको गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। और यहाँ पे सब देख रहे हैं कि वो जब दीदी हम रिकॉर्डिंग करते, दीदी मेरा हाथ पकड़ के लेके चली गई थी, इसलिए रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था। और यहाँ मटकोड़ का रस्म किया जा रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, दो दो जगह हो रहा है। तो वहाँ से हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग रस्म वगैरह जो भी होती है वो किया जाता है। और यहाँ पे भी नाच गाना हो रहा है। जो वाइट कलर का साड़ी पहनी, वाइट एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन में, वो सबसे छोटी वाली ननद है उनकी। और जीजू भी पीछे डांस कर रहे हैं। और यहाँ पर दीदी बगल में सबसे साइड में खड़ी हुई है।
तो सब लोग अच्छे तरीके से नाच गाना कर रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं फुल मस्ती के साथ। क्योंकि जब घर में जब तो यहाँ पे हो गया था हल्दी का शुरुआत। जो भी परंपरा होती हैं, जो भी रस्में रिवाजें होती हैं, वो शुरुआत हो रहा था यहाँ से। यहाँ पे भी कुछ नियम होते हैं, मतलब कि कुछ रस्म होते हैं कि गमछी को लिया जाता है और 5 जो लड़के होते हैं, 5 लड़के इसको पकड़ते हैं और ये जो खैली क्या बोलते सॉरी गगरी टाइप का बनाया जाता है, इसमें पानी भरा जाता है। और यहाँ देखिए अभी बेटी को ये दिन भर मतलब कि कहीं से भी आ रही है ना, कहीं भी अगर अपने फूफा को देख रही है ना इस तरह, तो तुरंत उस जगह गोदी में बैठ जा रही है। तो देख सकते कितना दिन से गोदी में बैठी हुई है। तो यहाँ पे हल्दी वगैरह छुआया जा रहा था। तो यहाँ जितनी भी सारी परंपराएं होती हैं अच्छी तरीके से हो रही हैं। और यहाँ पे जो दोस्तों बगल में है, एक तरफ मेरी मम्मी सासू में बैठी हैं, एक तरफ ये बगल में बैठी थी वो नाउन है। और यहाँ जो आ रही मेरी दीदी हैं चुमाने के लिए आ रही हैं, शायद हल्दी लगाने के लिए आ रही हैं। तो हल्दी रस्म भी हो रहा है, हम तो नहीं लगा पाए हैं, बाकी सब लोग लगाया है। और ये जो शादी ब्याह का माहौल होता है ना, सच में बहुत ही एक तरीके से खुशहाली लाता है, अच्छा भी लगता है। थोड़ा सारे लोग एक साथ जुड़ते हैं और लोग खुश रहते हैं। तो ये जीजा पहले ही डर गए थे मेरे से, कह रहे थे कि चुकुटी मत काटना। हम कहे नहीं इसका टेंशन आप मत लीजिए, चुकुटी मैं नहीं काटूँगी। क्योंकि उस दिन जब कह रहे थे कि और जब तुमको देखते तो बहुत डर भी लगता थी हमें। सब लोग कह रहे हैं कि धक्का ज़ोर से तो गिर जाए। मैं जितना वो उतना मैं की हूँ अपने ओर से। तो और इसके नेक्स्ट डे में था मेहंदी फंक्शन। यहाँ पे भैया आए थे, वो डेकोरेशन कर रहे थे। यहाँ बेटी खेल रही थी, बॉल वगैरह ली थी, संतरा और टंकिया के लेके खेल रही थी। और यहाँ छत पे बैठे हुए हैं, शाम का टाइम था। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कुछ भी नहीं करवा पा रही हूँ, क्योंकि रीज़न ये है कि मैं बिल्कुल फ्री ही नहीं रो पा रही थी। सिर्फ मैं बेटी में ही परेशान थी, वो इतना भाग रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ, ऊपर नीचे। मैं उसको अकेले छोड़ भी देती, बट अकेले में किसके सपोर्ट से छोड़ती। ऊपर रेलिंग भी जो है थोड़ा गैपिंग है, उससे गिरने का डर था, इसलिए मैं छोड़ दी हूँ। और यहाँ हो गया मेहंदी का शुरुआत। और यहाँ पे देख सकते हैं उसके पापा लिए हैं बेटी को। यहाँ पे सब लोग मेहंदी लगाया हुआ है। और मेहंदी का जो भी स्टेप्स होते हैं, अपने अपने पोज अलग अलग लोग पोज दे रहे हैं। और यहाँ बेटी को जीजू लिए हुए हैं और सैंडल खोल रहे हैं, जो परात में जो पैर है उनका, उसमें उसको खड़ा कर देंगे। और सच बताओ उसको बहुत मज़ा आ रहा था। ये पानी में खड़ी हो गई है। अब उसको अच्छा भी लग रहा था, सोच रही कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सब लोग चारों तरफ से लोग हाथों को पोज देते हुए मेहंदी का वीडियो बनवा रहे हैं। मतलब कैमरा वाले जो भैया हैं वो शूट कर रहे हैं। बट मेरी कमी थी, क्योंकि मेरे हाथ में बिल्कुल भी मेहंदी नहीं था। तो मैं बोली चलिए दूसरा कोई पोज होगा तो मैं आप लोगों के साथ सपोर्ट करूँगी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मेरे हाथ में मेहंदी नहीं लगा था, बिल्कुल समय ही नहीं मिला था। तो मैं सोची कि रात में लगाऊँगी, वापस हो जाएगी तब। तो ये भैया बता रहे थे कैसे कैसे क्या करना है। तो सब लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कर रहा था अपने हिसाब से। यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया था,
कैमरा वाले भैया को गुस्सा आ रहे थे, तो जीजा यहाँ पर हंसने लगे क्योंकि बात करने में बिजी थे। अब यहाँ से स्टेप होता है शुरू अच्छे से, तो यहाँ पे बोले कि कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर लोग पहले ही डिसाइड कर थे कौन किस तरफ मुड़ेगा किस तरफ नहीं। और जीजू को तो स्पेशली बोला गया था कि आप बिल्कुल भी स्माइल मत कीजिएगा, बात भी मत करिएगा, जहाँ है कैमरा पर डायरेक्ट फोकस करिएगा। तो डायरेक्ट कैमरे पे ही फोकस किए थे वो। और यहाँ पे सब लोग फ़ोटो खिंचवाना शुरू कर दिया था। मैं अभी लास्ट में भी फ़ोटो ली थी उनके साथ, जीजू के साथ फ़ोटो ली थी, मैं खिंचवाई थी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर डांस हो रहा है। और यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, और यहाँ पे जो बड़ी दीदी हैं वो डांस कर रही हैं। गाना कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा, बस वो गाना इसलिए मैं हटा दी हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। वो गाना बहुत ही अच्छा था, उसी गाने के हिसाब से वो डांस कर रही थी। और मेरे वहाँ पे हस्बैंड भी हैं जो डांस कर रहे हैं, कभी डांस किए नहीं, जो करते नहीं हैं वो कर रहे हैं डांस। सच बताओ तो बहुत अच्छा लगा, एकदम फुल एंजॉयमेंट के साथ हम खूब मस्ती किए। अच्छा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। वहाँ पे सब कुछ ठीक था, बट लाइट की प्रॉब्लम थी, लाइट की ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इसलिए थोड़ा। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो जीजू मेरे हाथ से मोबाइल लेकर अब बोले चलो तुम भी डांस करो, तुम भी डांस करो। तो यहाँ पे मैं भी डांस करना शुरू कर दी थी। और देख सकते हैं मुझे ऐसा आता नहीं है, थोड़ा बहुत बस डांस आता है। सब लोग हम लोग को साथ में डांस करवाना चाह रहे थे, हमको थोड़ा बहुत जैसे आता वैसे करते हैं। उनको आ नहीं है तो डायरेक्ट बस हाथों को ऊपर नीचे नचा रहे थे।